संभल में आज एक साथ 3 जगहों पर एक्शन दिखा। जुम्मे का दिन शांति से नमाज अदा हुई तो एएसआई की टीम भी मंदिर और कुओं का सर्वे करने पहुंची। सर्वे में एएसआई की टीम को जो कुछ मिला, जो कुछ दिखा, उससे संभल का सनातनी इतिहास बदल सकता है। संभल में बुलडोजर एक्शन भी हुआ। आज योगी का बुलडोजर वहां पहुंचा जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। यह बुलडोजर एक्शन संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर हुआ और उनके अवैध अतिक्रमण पर चला। संभल में सांसद के घर पर बुलडोजर चला। जुमे के दिन चला, दोपहर में चला, न अंधेरे में आया, न दिन देख कर आया। संभल में जुमे के दिन हाई अलर्ट रहता है। जो लोग कहते थे जुमे के दिन संभल में कोई एक्शन नहीं हो सकता है, तो इस सोच को भी बुलडोजर का रिएक्शन दे दिया गया है। ये योगी सरकार का बुलडोजर है और ये संभल के सांसद जी की अवैध सीढ़ियां हैं। इन्हीं सीढ़ियों को चढ़कर जियाउर रहमान बर्क संभल के सांसद की कुर्सी तक पहुंचे हैं। अब जियाउर रहमान बर्क को आगे बढ़ाने वाली इन सीढ़ियों को तोड़ दिया गया है। जब सांसद जी के मोहल्ले में बुलडोजर आया तो हर कोई दंग रह गया। हर कोई देखने लगा कि बाबा के बुलडोजर का प्रहार कहां पर होगा। बुलडोजर आया और बारी बारी से अवैध निर्माण को तोड़ दिया। सांसद जी ने नाले के ऊपर 2 अलग अलग जगहों पर कब्जा कर सीढ़ी बनाई थी, जिसे बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। जियाउर रहमान बर्क ने अपने घर के बाहर करीब 8-8 फीट का अवैध निर्माण नाले के ऊपर किया था, जिसे बाबा के बुलडोजर ने उखाड़ दिया। सांसद जी को लगा था दीपा सराय में वो जो चाहेंगे करेंगे। दीपा सराय में वो भी सांसद जी के घर तक बाबा का बुलडोजर पहुंच ही नहीं पाएगा, लेकिन प्रशासन का बुलडोजर दीपा सराय भी पहुंचा और सांसद जी के अवैध अतिक्रमण पर भी गरजा। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का ये नवनिर्मित घर है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस घर के बाहर जो है जो सीढ़ियां बनी हुई थी, जो चबूतरा बना हुआ था, उस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आपको तस्वीरें दिखा दें, इधर भी जो है पूरी तरीके से बुलडोजर चलाकर इस चबूतरे को, इस सीढ़ियों को तोड़ दिया गया है। दरअसल प्रशासन लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रहा है और पूरे संभल में जहां पर भी लोगों ने अपने घरों के बाहर, अपनी दुकानों के बाहर, अपने शोरूम, अपने किसी भी जगह के बाहर जो है इस तरह के चबूतरे या बड़े बड़े जो चबूतरे या फिर जो सीढ़ियां बनाई हुई है, उन पर लगातार प्रशासन बुलडोजर चला रहा है। दरअसल प्रशासन का कहना है कि इन चबूतरे बने होने की वजह से या सीढ़ियां बने होने की वजह से जो नालियों की सफाई है वो नहीं हो पाती और नाली का पानी जो है बाहर सड़कों पर आ जाता है, तो लिहाजा इन्हें तोड़ना जरूरी है क्योंकि ये पूरी तरीके से अवैध निर्माण है। और अब अवैध निर्माण पर जो बुलडोजर चल रहा है वो बुलडोजर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर पहुंचा और इन तमाम सीढ़ियों को जो है तोड़ दिया गया है। सांसद जी के घर के बाहर की सीढ़ियां तोड़ दी गई है और जो नया निर्माण सांसद जी करवा रहे हैं, जिस पर अभी प्लास्टर तक नहीं चढ़ा है, जिसका निर्माण चल रहा है, इसकी भी जांच हो रही है। सांसद जी को संभल प्रशासन नोटिस दे चुका है। अब सांसद जी के जवाब का इंतजार है, जो अभी तक आया नहीं है। बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लग चुका है और अवैध निर्माण नहीं रोकने पर संभल नगर परिषद ने 500 रुपए रोजाना जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। सांसद जी के घर की सीढ़ियां टूट गई। बिजली चोरी के आरोप में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लग गया है। बिल में जितने जीरो थे, बिजली विभाग ने उनको जोड़कर आगे 1 लगा दिया है। ये क्या है कामिल भाई? ये तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी लाइटें हैं जी। ये तो सब उससे ही चलती है, हमारी सोलर पैनल लगा हुए हैं हमारे ऊपर सेट जी। 8 से 10 लाइटें जल रही है इस वक्त। इसमें कुछ खराब भी हैं, देख लीजिए आप। वो सब उससे ही लोड उठता है। मीटर का कोई काम नहीं है हमारे यहाँ, सब सोलर पैनल लग रहे हैं ऊपर। अभी आपको हम दिखाएंगे अगर पूछेंगे तो आप। और जनरेटर है जो कि डीजल से चलता है। ये कितने कमरे नीचे हैं तकरीबन? ये किचन है और 2 रूम है जी। हाँ, तो इनमें फैन भी है, लाइट भी है। वो फैन तो उससे चलते हैं, मतलब गर्मियों में। अब तो 1.5-2 महीने से बंद ही है काफी। ये सब उससे कनेक्ट हैं। सोलर पैनल लग रहे हैं ऊपर से, धूप से चार्ज होते हैं।
ये हम खूब लोड उठाते हैं, मतलब इस पर हर चीज चला सकते कब से हैं। लग रहा है सोलर पैनल? ये तो लगभग हो गए काफी टाइम है, 4 से 5 साल। 4-5 साल से जी जी काम कर रहा है? जी बिल्कुल। ये बिल्कुल। पूरा सिस्टम ये सब उसका ही है, उससे कनेक्ट है हमारा सोलर पैनल से। पूरा सिस्टम अभी आपको हम दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैटरी हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो इनका बिजली से कोई ताल्लुक नहीं, इनका बिजली से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। केवी का जनरेटर है हमारा, पूरे घर का लोड उठा सकता है और फालतू भी उठा सकता है, इतना लोड उठा सकता है ये। नहीं? आप लोग चलाते हैं मतलब मुस्तकिल तौर पर? चलाते हैं, मुस्तकिल भी चलता है। अगर सोलर काम नहीं करता जब जी हाँ, तो बिजली का भी तो कोई संबंध होगा ना, या बाहर की बिजली का कोई ताल्लुक था नहीं? बिजली का कोई ताल्लुक नहीं था, हमने लगवा रखे थे, फिलहाल तो उन्होंने काट रखे हैं। जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली काट दी गई है। बर्क पर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बिजली चोरी के आरोप में FIR भी दर्ज हो चुकी है। करीब 2 करोड़ का जुर्माना लगा। FIR हुई तो जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान भड़क गए। बिजली विभाग से ज्यादा तो कोई डकैत है ही नहीं। ये तो सरमाएदारों की फैक्ट्रियों से, गोश्त फैक्ट्री से और कोल्ड स्टोर से, और मतलब ये है जितनी भी इसमें ये इंडस्ट्रीज है, और इन सब के इनसे पैसे बंधे हुए हैं। और ये किसी के खिलाफ भी ये FIR दर्ज कर देते थे कि इसके ये तार जा रहा था, ये था तो उससे उनसे पैसे लेके और उसे वो कर देते हैं खारिज। ममलूकुर रहमान बर्क जनरेटर और सोलर से बिजली की पूर्ति का दावा कर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग का दावा इससे उलट है। बिजली विभाग के अधिकारियों का आरोप है कि बर्क के घर की छत पर रखा हुआ सोलर पैनल सिर्फ दिखावा है, बल्कि सोलर पैनल को मीटर से कनेक्ट ही नहीं किया गया है। सवाल यह है कि किसका दावा कितना पुख्ता है। अभी जो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, ये यहाँ इनको इसी तरह से लिटाया गया है। कुछ टेक्निकल बातें बिजली विभाग की तरफ से बताई जा रही है, जो इनको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन जो बर्क परिवार के लोग हैं वो इसको कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो 4 साल से हैं और लगातार इनसे जो बिजली सप्लाई है वो नीचे हो रही है। तो कुल मिलाकर अलग अलग चीजें इस वक्त हैं और बिजली विभाग ने 1,91,00,000 का जो जुर्माना है वो लगाया है जियाउर रहमान बर्क पर कि वो उनको जमा करना होगा। बिजली चोरी की जा रही थी। ये वायर देखिए, जो बर्क परिवार है वो इस वक्त ये दावा कर रहा है कि इन्हीं वायर के जरिए, सोलर सिस्टम के जरिए नीचे तक बिजली सप्लाई हो रही है। ये बात भी सच है कि हाल ही में बिजली काट दी गई है मकान की, और अभी भी जो लाइट है वो तो नीचे जल रही है, और ये दावा कर रहे हैं कि ये सोलर सिस्टम के जरिए ही जलाई जा रही है। तो FIR तो जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क पर भी हुआ है। आरोप है कि जब बिजली विभाग के अधिकारी बर्क के घर सर्वे कर रहे थे, ममलूकुर रहमान बर्क सरकार बदलने की धमकी दे रहे थे, अधिकारियों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, जिसका ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना, तो तुम्हारा कमाल कर सकते। 16 सेकंड के इस ऑडियो वीडियो में बिजली विभाग के अधिकारी किचन में सर्वे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में पीछे से एक आवाज सुनाई दे रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ये सरकार जाएगी तो तुम्हारा कबाड़ बना देंगे। लेकिन FIR होने के बाद अब सांसद जी के पिता ममलूकुर रहमान बर्क की सफाई भी आई है। बातचीत हुई उनसे, वो कह रहे हैं कि हमें बोला कि सरकार बदलेगी तो देख लेंगे तुम्हें। ना मेरी ये तो कोई बात नहीं हुई, ना कोई मेरा बोलता हुआ कोई फोटो दिखा वो सकते कह हैं। रहे हैं कि वीडियो है हमारे पास, ऐसा कह रहे हो? ना वो फोटो दिखाए मेरा जिसमें ये बोल रहा हूँ मैं। आपने ऐसा कुछ नहीं कहा? ना आपके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कर लिया उन्होंने। अरे तो ये तो मुकदमा दर्ज है। वो कोतवाल साथ में था, वो कोतवाल के हाथ में है मुकदमा दर्ज करना है न करना है। SP है, एडिशनल SP, जिसने के किवाड़ तोड़े। संभल में शुक्रवार का दिन काफी गहमा गहमी वाला रहा। पहले जुम्मे की नमाज पढ़ी गई, दूसरा बर्क के घर के बाहर बुलडोजर एक्शन हुआ, और तीसरा संभल में मिले कुएं और मंदिरों का सर्वे ASI की टीम की। जुम्मे के दिन शांति से नमाज भी पढ़ी गई,
संभल में कूप और मंदिरों का सर्वे भी हो गया। जब संभल के लोग सो रहे थे तब 4 सदस्यीय एएसआई की टीम संभल में घूम घूमकर कुएं, तीर्थ और मंदिरों का सर्वे कर रही थी। संभल में मिले शिव मंदिर समेत कुल 24 जगहों का जो है वो एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम ने निरीक्षण किया है। दरअसल इनमें 5 तीर्थ और 19 कूप हैं, जिनमें भद्राकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी तीर्थ और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर के समेत ये शिव मंदिर भी है और 19 कूपों का जो है इसके अलावा निरीक्षण किया गया है। सुबह 6 बजे के करीब ये निरीक्षण स्टार्ट हुआ था और दरअसल एएसआई की टीम की तरफ से एक प्रशासन को रिक्वेस्ट की गई थी कि एएसआई की निरीक्षण को मीडिया कवरेज से जो है पूरी तरीके से दूर रखा जाए, जिसके बाद गुपचुप तरीके से सुबह 6 बजे के करीब ये पूरा निरीक्षण हुआ है।